जो 27वीं आईनी तरमीम आने की जो बातें हो रही हैं, हो सकता है वो इसको भी अमेंड कर दें, अमेंडमेंट इसमें भी लेकर आ जाए कि जी जो 2/3 मेजॉरिटी जो हमें रिक्वायर्ड है प्रोविंशियल असेंबली से, उसकी ज़रूरत ना रहे। फिर एक इम्प्रेशन ये भी है, मोहम्मद मालिक साहब का कहना है कि सूबों की बात को हवा बना के दीगर बातें बनवानी है, जिसमें NFC अवार्ड का भी मामला है, जो आपको पता है 18वीं आईनी तरमीम पे बड़े लोगों के क्वेश्चंस भी हमेशा से रेस रहे हैं, प्लस फाटा के इंतज़ाम वाला भी मामला है। तो क्या ये 2/3 की मेजॉरिटी वाला मामला आईनी तरमीम के ज़रिए हल हो सकता है या अमेंड हो सकता है कि नॉट रिक्वायर्ड? देखिए, मालिक साहब बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, तो हो सकता है उनकी बात में वज़न हो। मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, हो भी सकती है। लेकिन 2/3 मेजॉरिटी का मामला, सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए से अगर आप किसी चीज़ को इम्पोज कर देंगे तो बहुत नुकसानदेह होगा। आपको याद है 18वीं तरमीम का जब मौका आया था तो बहुत इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तकरीबन 1 साल पार्लिमानी कमेटी ने इजलास किए थे। तो तमाम पार्टियां उसके अंदर रिप्रेजेंटेड थीं, छोटी पार्टियां ज़्यादा रिप्रेजेंटेड थीं, और उन सब के इत्तफाक राय के बाद ही 18वीं तरमीम हुई थी। तो यहाँ पे सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी से अगर आपने ज़बरदस्ती चीज़ों को पास कराने की कोशिश की तो सूबों के ऐसा सेंसिटिव मामला वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होगी, तो अगर आपने सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी कर भी ली तो आईनी तरमीम के मामले में आपको सूबा सिंध से भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो आपको कैसे मिलेगी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।